नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आज दुनिया के सबसे जाने माने लीडर्स में से एक है। दुनिया में ऐसे कम ही डिक्टेटर होते हैं जिनके हाथों में इतनी पावर होती है और जो इतनी निर्दयता से राज करते हैं। किम जोंग उन ने बहुत सारे जेल और लेबर कैंप बनवा रखे हैं जहां पर वो अपने पॉलिटिकल दुश्मनों और अपने परिवारों को रखता है। वो ना तो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखता है, ना ही उसकी फॉरेन पॉलिसी में किसी भी तरह की दिलचस्पी है। इसके बाद भी वो देश के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो अपने ऐश और आराम के लिए यूज करता है। आज हम आपको बताने वाले हैं किम जोंग उन अपनी इस अरबों की दौलत को खर्च कैसे करता है। लग्जरी कार्स। दोस्तों, किम को हमने कई बार महंगी महंगी कार्स में बैठा हुआ देखा है। वो दूसरे लीडर्स की तरह मर्सिडीज बेंज का यूज तो करता ही है, साथ ही उसके पास मेबैक S62, मेबैक S600, पुलमैन गॉड जैसी लग्जरी कार्स भी है जिनकी कीमत 5 से 16 लाख डॉलर के बीच है। इन कार्स का यूज तो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में जाने के वक्त करता है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के दूसरे देशों से लग्जरी चीजें नहीं आया करती, लेकिन किम के लिए ये बड़ी चालाकी से लाई जाती हैं। इन्हें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट होते हुए सीक्रेट तरीके से नॉर्थ कोरिया में लाया जाता है। अमेरिका में की गई एक रिसर्च के मुताबिक किम चाइना से बहुत से एक्सपेंसिव आइटम खरीदता है। इनमें सी प्लेन, महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शराब, गाड़ियां, सेडान, हाई क्वालिटी टीवी और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ये सारी चीजें न सिर्फ उसके और उसके फैमिली के लिए होती हैं, बल्कि ये उसके देश में उसका साथ देने वाले पॉलिटिकल लीडर्स को गिफ्ट में दी जाती हैं। आपको बता दें, हाल ही में नॉर्थ कोरिया के एक अपोजिशन लीडर ने बयान दिया था कि किम पिछले 4 सालों में लग्जरी आइटम पर 400 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। सिक्योरिटी। दोस्तों, आप किम जोंग उन को हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। 12 दिसंबर 2013 को उसने अपने अंकल को फांसी दे दी। उन पर आरोप था कि उन्होंने किम के साथ विश्वासघात किया है। माना जाता है कि फरवरी 2017 में मलेशिया में अपने एक भाई किम जोंग नम की हत्या का आदेश भी उसी ने दिया। उसी साल नॉर्थ कोरिया की सरकार ने यह आरोप लगाया था कि अमेरिका की CIA और साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस ने मिलकर किम जोंग उन को बायो वेपन से मारने के लिए लक्कड़हारे को हायर किया है, जो रशियन मिलिट्री में ट्रेंड है और उसे नैनो पार्टिकल्स के फार्म में जहर देने वाला है। इससे किम जोंग उन कुछ महीनों में धीरे धीरे मर जाएगा। उसके बाद किम ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली। उसके साथ हमेशा दर्जनों हाईली ट्रेंड मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। ये लोग किम की कार के साथ साथ चलते हैं और उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये हमेशा मिलकर 360 डिग्री के एंगल से नजर रखते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी की भी हाइट किम जोंग उन से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। किम जोंग उन की हाइट 5 फुट 5 इंच है। किम के प्लेन के साथ हमेशा एक प्लेन और चलता है, जिसके कारण उसके दुश्मन कंफ्यूज में रहते हैं कि किम जोंग कौन से प्लेन में है। किम की सुरक्षा के लिए हर वक्त लगभग 90,000 लोग तैनात रहते हैं। याच। दोस्तों, 25 अगस्त 2013 को नॉर्थ कोरिया के समुद्र में एक रहस्यमय लग्जरी याच देखी गई। दिलचस्प बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया में किसी भी प्रकार की लग्जरी गुड को भेजने पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद कई तरीकों से ये चीजें नॉर्थ कोरिया में आ रही है। इस याच को ब्रिटिश कंपनी प्रिंसेस याच ने बनाया। इस याच का नाम है 95MY। इसकी कीमत है लगभग 87 लाख डॉलर। अगर इसे सेकंड हैंड भी खरीदा जाए तो 70 लाख डॉलर की है। यही नहीं, एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यहाँ याच पर इन्होंने किम जोंग उन को भी देखा था। एक्सपेंसिव अल्कोहल। दोस्तों, बहुत से लोग बड़ी बड़ी महंगी ड्रिंक्स का शौक रखते हैं और किम जोंग उन भी ऐसा ही करते हैं। किम को विस्की और कॉन्याक बहुत पसंद है। वो दुनिया भर से इसकी हजारों बोतल्स मंगाता है। यही नहीं, उसे शैंपेन पीने का बड़ा शौक है। वो एक बार में क्रिस्टल की पूरी 2 बोतल खत्म कर देता है। MSN नाम की एक न्यूज एजेंसी का दावा है कि हर साल किम महंगी ड्रिंक पर 3 करोड़ डॉलर खर्च करता है। उसे हेनेसी नाम के अल्कोहल का बहुत शौक है, जिसकी एक बोतल 6,000 डॉलर की आती है। यूके की एक न्यूज एजेंसी मेट्रो के मुताबिक किम स्नेक वाइन भी पीता है। ऐसा माना जाता है कि स्नेक वाइन से सेक्सुअल पावर इंक्रीज होती है और प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ते हैं। किम जोंग उन की ड्रिंकिंग की आदत बहुत ज्यादा बुरी है, खासतौर पर जब हमें ये पता है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है तो इसका सारा कंट्रोल किम के पास है। प्राइवेट आइलैंड। दोस्तों, किम की लाइफ लग्जरी चीजों से भरी हुई है। ऐसे में उसके पास अपना खुद का पार्टी आइलैंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। आइलैंड के किनारे पर उसके पास एक 200 फुट की पूल बोट, एक लग्जरी याच, वाटर स्लाइड भी है। आइलैंड पर थीम पार्क राइड और बास्केटबॉल पिच भी है। 2013 में यहाँ पर फॉर्मर NBA स्टार डेनिस रॉडमैन को इन्वाइट किया गया। उन्होंने यहाँ पर किम के साथ काफी दिन बताए। द सन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किम इस आइलैंड पर अकेला नहीं रहता, बल्कि वहां पर उसके साथ 50-60 लोग हमेशा रहते हैं, जो हमेशा पार्टी के मूड में होते हैं और हंसते रहते हैं। किम जो भी चीज यूज करता है वो बेस्ट होती है। एक्सपेंसिव डाइनिंग।
2018 में नॉर्थ कोरिया को स्टेट मीडिया KCNA ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की हालत काफी बुरी है क्योंकि इन्हें प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता। इस पर किम जोंग उन ने मिलिट्री को खाना प्रोवाइड करने वाली राशन फैक्ट्रीज का दौरा किया और कहा कि सैनिकों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। लेकिन ये सब तो कहने वाली बातें हैं, क्योंकि जब किम दूसरों के लिए कुछ अच्छा छोड़ेगा ही नहीं तो कहां से अच्छा होगा। नॉर्थ कोरिया के 1 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मीटिंग के दौरान ये पता चला कि किम को कैवियर और लॉबस्टर जैसे महंगे खाने का शौक है। एमेंटल चीज, सुशी, शार्क फिन सूप, कॉब स्टैक और ब्राजीलियन कॉफी किम के पसंदीदा खानों की लिस्ट का हिस्सा है। किम का जन्म शाही परिवार में हुआ। उसने अपनी स्टडीज भी स्विट्जरलैंड के स्कूल से की। उसने अपनी लग्जरी के बाहर भूख और दर्द सहती दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा। प्राइवेट जेट। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में होने वाली मीटिंग के लिए किम अपने प्राइवेट इल्यूस्ट्रीन IL-62M जेट से पहुंचा था, जिसे स्टेट एयरलाइन पर एयर कोरियो ऑपरेट करता है। ये 39 साल पहले सोवियत एरा में बने एयरक्राफ्ट हैं, जिनका उपयोग अब कम ही देश करते हैं। इसे बाजार की ओर से नया रंग दे दिया गया है। इस पर कोरिया का स्टेट सिंबल और फ्लैग बना दिया गया है। इसके अंदर का सारा इंटीरियर मॉडर्न है और इसे किम जोंग उन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। इस एयरक्राफ्ट के पहले किम IL-76 का यूज करता था, जिससे उसकी मर्सिडीज बेंज कार एक्सपोर्ट की जाती थी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। अब जरा इसे देखिए, 1988 में बना ये रेस्टोरेंट दुनिया का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था, जो एक 5 स्टार फॉर सीजन बैरियर रीफ रिजॉर्ट है, जो टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे पर है। इसमें टेनिस क्लब, स्विमिंग पूल, नाइट क्लब, बार, हेलीपैड और 200 से ज्यादा कमरे हैं। अक्टूबर 2019 में किम जोंग उन यहाँ पर आया था। उसके बाद उसने इसे अपने देश के लोगों के लिए गिफ्ट के तौर पर खरीदने का फैसला किया और नॉर्थ कोरिया के हिसाब से इसमें काफी बदलाव किए गए, लेकिन बाद में उसने इस बोट को डिस्ट्रॉय करवा दिया। किम का कहना था कि ये बोट काफी ओल्ड फैशन वाली है, हमारे देश के लिए सही नहीं है। मतलब खुद तो सारी लग्जरी के मजे ले लिए, इससे पहले कि देश के दूसरे लोग इसे देख पाते इसे खत्म करवा दिया। पर्सनल ट्रेन। दोस्तों, मार्च 2019 में चाइना के बीजिंग सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमय ट्रेन आई। बाद में पता चला दरअसल इस ट्रेन में बैठकर खुद किम जोंग उन चाइना में पधारे थे। किम इससे चाइना के अपने साथियों और मित्रों से मिलने आया था। इसमें 21 डब्बे थे। इसकी खिड़कियों को ढक कर रखा गया, जिसके अंदर बैठे दूसरे लोगों को देखा न जा सके। ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है और किम के पिता और दादाजी भी कुछ इसी तरह के अपने विदेशी दौरों पर जाया करते थे। ट्रेन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता चला, लेकिन माना जाता है इसमें इंपॉर्टेंट फ्रेंच वाइन्स भरी हुई थी। एप्पल के कंप्यूटर थे और पूरी तरह से लेदर से बना हुआ इंटीरियर था। स्की रिसोर्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक स्की रिसोर्ट भी है, जिसे किम जोंग उन ने उन लोगों के लिए बनवाया जिन्हें विंटर स्पोर्ट्स से प्यार है। इससे वो नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म को इंक्रीज करना चाहता है और यहाँ की इकोनॉमी को ठीक करना चाहता है। यहाँ पर रेड रूफ्ड होटल है, हॉट स्प्रिंग स्पा, स्की स्लोप और हॉर्स राइडिंग पार्क भी है। 2019 में किम यहाँ पर 4 बार जा चुका है, जिसके लिए हर बार हजारों लोग मिलिट्री के सोल्जर उसके लिए लाए जाते हैं। कोरोना वायरस के कारण फिलहाल नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये स्की रिसोर्ट बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है किम जोंग उन को इसी तरह अपनी मौज मस्ती से पैसा ना उड़ाते हुए नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगना चाहिए। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।